नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय के द्वारा आज कक्षा 9वीं के लिए विषय हिंदी में कार्यपत्रक 3 है, जो 9/7/2021 के लिए बच्चों के लिए दिया गया है। इसमें एक आपके लिए गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो ये जो गद्यांश है इसको हम पहले शुरू से पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी। साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था, जो साझे में खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी, और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी। यानी कि संयुक्त रूप से किसी पर नहीं लगाई जाती थी, इंडिविजुअल पे लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। उसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। यानी कि उन्होंने जो इंग्लैंड में जो भी कानून व्यवस्था थी उसी को यहाँ पर लागू कर दी। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज़ विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। यानी कि जो इसके मालिक थे वो पूरे अंग्रेज़ बन गए थे, और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाले बन गया। जो किसान था उसके पास पहले अपने खेत थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने पूरा भारत जीत लिया था उसके बाद इस ज़मीन का मालिकाना हक अंग्रेज़ों के पास चला गया, और जो किसान था वो वहाँ पर एक किराए की तरह वहाँ पर खेती करता था और उसका लगान देता था, यानी कर देता था। लगान न देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था। यानी कि अगर किसी ने लगान नहीं दिया तो उसको उसकी सारी ज़मीन छीन भी ली जाती थी। या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने जमींदार नामजद करना पसंद किया। तो अपने जो पसंदीदा लोग थे अंग्रेज़ों ने उनको ज़मींदारी दे दी। यह लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे। ये भी खुद मालिक नहीं थे, ये भी सरकार की मर्ज़ी से मालिक थे, और मालगुजारी न देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ये हमारा जो गद्यांश है ये है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मालगुजारी जमींदारी ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो आरंभ में जुड़ते हैं। तो मालगुजारी शब्द में सबसे आखिरी में क्या जुड़ा है? मालगुजारी। तो इसमें प्रत्यय है री, ई। मालगुजार धन ई। जमींदारी, जमींदारी में ई प्रत्यय है जमींदार, और जमींदार में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया जमींदारी। उसके बाद है ज़्यादातर। ज़्यादातर में ज़्यादा प्लस तर, तो इसमें है
तर प्रत्यय लग जाएगा। जैसे इसने उदाहरण भी दे रखा है, पूंजीवादी में कौन सा, इसका प्रत्यय अलग कीजिए, तो पूंजीवादी में प्रत्यय अलग करने पे क्या आएगा, पूंजी धनवादी, यानी कि वादी इसमें प्रत्यय हो गया। सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? तो सालाना क्या होता है? सालाना मतलब साल में एक बार, साल में एक बार वो सालाना हो गया। अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छांटिए। तो उर्दू के जो इसमें शब्द हैं वो हमें छांटने हैं। वो किस तरह से हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको खुद करने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रश्न, कुछ शब्द हमारे पास उर्दू के दिए हैं, जैसे महज, बेदखल, नामजद, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो उर्दू से, उर्दू के इसमें रकम, इसमें प्रयोग किए गए हैं, खिराज, ये सारे शब्द उर्दू के हैं। कुछ और भी हैं जो आपको खुद छांटने हैं। तो जब आप अपनी कॉपी में करेंगे इनके प्रश्न उत्तरों को, तो आपकी ओर से भी जो शब्द होंगे उन्हें भी ज़रूर लिखिएगा। अगला है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ये किस से संबंधित है? ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, ये कर से संबंधित है। ये जो गद्यांश हमारे पास दिया गया है वो कर से संबंधित है, लगान से संबंधित है। तो इसका हमें एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में समय की कर व्यवस्था, अंग्रेजों ने किस तरह से कर लेने की व्यवस्था अपनाई थी। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। आगे कोविड-19 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ही के लिए नहीं, हमारे लिए भी, सबके लिए, जितने भी आपके मित्र हो, परिवार हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी आपका पड़ोसी हो, आपका समाज हो, हमारा देश हो, कोई भी हो, सबके लिए आवश्यक है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहने। तो मास्क हमें ज़रूर पहना है। ये इसमें एक कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा गद्यांश था, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, इसके प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। अगर आप इसमें इसे प्रिंट निकालते हैं तो ऊपर अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।